स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 18 फरवरी की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज़ में। अब भूटान में मौजूदा हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश हुई नाकाम। हिरासत में लिए गए सुप्रीम कोर्ट के जज और फौजी अहदेदार एक लेडी की गिरफ्तारी के बाद साजिश हुई बेनकाब। सीरिया में तुर्क फौज अकेली थी जिसने लाखों शहरियों को कत्ल होने से बचाया। अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी की रिपोर्ट। न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान की अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिशें जारी। अब खामनेई ने कहा, न्यूक्लियर डील पर लफ्ज़ी नहीं बल्कि अमली इक़दाम चाहता है ईरान। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने की इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इस्राएली बस्तियों के क़याम के मुखालिफ हैं बाइडन। अब अमेरिकी फ़ौज के हज़ारों एहलकारों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से कर दिया इनकार। अमेरिका के लिए खड़ी हुई परेशानी, सिर्फ 30 यानी 30% फ़ौजी ही हैं वैक्सीन लगाने के लिए राज़ी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, कोरोना को रोकने के लिए पिछले 3 माह से जारी एक वीक एंड कर्फ्यू के साथ एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मार्च से कर दिया जाएगा खत्म। दुबई के हुक्मरान की बेटी शहजादी लतीफ़ा की वीडियोस वायरल होने के बाद ब्रिटेन ने किया मुतालबा, प्रिंसेस लतीफ़ा के जिंदा होने का सबूत पेश करे दुबई हुकूमत। यूएई की विज़ एयर अबुधाबी फ़िज़ाई कंपनी ने अमारात और इजिप्ट के दरमियान सिर्फ $13 की टिकट जारी करने का किया ऐलान। 22 फरवरी से मिलेंगी टिकटें। दुनिया भर में मशहूर व्हाट्सएप का आएगा देसी वर्जन। इंडियन हुकूमत बना रही है 2 ऐप, संवाद और संदेश। दोनों ऐप से डेटा चोरी का नहीं होगा अंदेशा। भीम आर्मी चीफ के सरबराह चंद्रशेखर आजाद को टाइम मैगजीन ने 100 सबसे तेजी से उभरते हुए लीडरों की लिस्ट में किया शामिल। कहा, आगे चलकर बनेंगे दलितों की आवाज। मोदी सरकार के फॉर्म्स लॉ के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन रहा पूरा मन और कामयाब। 12 बजे से 4 बजे तक रोकी गई ट्रेनें, पटरियों पर लेटे कई एहतजाजियों को लिया गया हिरासत में। भारत की सरहद में कोई घुसा नहीं वाले मोदी के बयान पर तंज करते हुए शिवसेना ने कहा, जो फौज कभी सरहद में घुसी ही नहीं वो वापस कैसे जा रही है। वेस्ट बंगाल में बढ़ती जा रही है सियासी गर्मी। ममता के मिनिस्टर जाकिर हुसैन पर किया गया बम हमला। हमले का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। ममता ने कहा, सियासी तौर पर जाकिर हुसैन पर बनाया जा रहा था दबाव। अमित शाह का दावा, बीजेपी के डर से दुर्गा पूजा कर रही हैं ममता। शाह को ममता ने दिया करारा जवाब। कहा, दुर्गा काली को नहीं जानते और चले हैं बंगाल में पॉलिटिक्स करने। इतना झूठा होम मिनिस्टर कभी नहीं देखा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अमिताभ और अक्षय की फिल्मों की शूटिंग रियासत में रोक देने की दी धमकी। कहा, मनमोहन दौर में ज्यादा ट्वीट करने वाले ये दोनों एक्टर मोदी के दौर में बेतहाशा महंगाई पर बैठे हैं चुप। रेप सेंटर बन चुका है योगी का उत्तर प्रदेश। उन्नाव में एक ही परिवार की 3 दलित लड़कियां एक खेत में मुश्तबा हालत में मिली, जिनमें से 2 की मौत हुई जबकि एक का किया जा रहा है इलाज। रियासत महाराष्ट्र के पालघर में 3.1 और लद्दाख में 3.7 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले से किसी किस्म के नुकसान की नहीं है इत्तला। हैदराबाद के नाम जुड़ा एक और एजाज। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन ने साल 2020 के लिए हैदराबाद को ट्री सिटी के तौर पर किया सेलेक्ट। भारत के किसी और शहर को नहीं मिली ऐसी कामयाबी। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन को दी गई एडिशनल जिम्मेदारी। मरकज के जेर कंट्रोल रियासत पुडुचेरी की बनी LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर लिया हलफ। तेलंगाना के सीएम KCR ने अजमेर शरीफ में दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर पेश की जाने वाली चादर रवाना की। तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील जोड़े वामना राव और नागमणि के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने 3 लोगों को महाराष्ट्र बॉर्डर पर किया गिरफ्तार। अंदरून 24 घंटे गिरफ्तारी पर तेलंगाना पुलिस की जा रही है तारीफ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर्स के मशवरे पर हुए क्वारंटीन। यूनिवर्सिटियों में खाली वाइस चांसलर के ओहदों को पुर करने का मुतालबा करते हुए ABVP के कारकुनों ने हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज से बशीरबाग चौराहे तक निकाली रैली। इमरजेंसी टॉर्च लाइट और जीन्स पैंट के कमर के हिस्से में छुपा कर लाए गए 1 किलो 400 ग्राम सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने कर लिया जब्त।
और आईपीएल में साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर मोरिस ने बनाया रिकॉर्ड। राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख में खरीदा। एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेलने वाले गौतम को सीएसके ने 9 करोड़ 25 लाख में खरीदा। मैक्सवेल को आरसीबी ने 14 करोड़ 25 लाख में खरीद लिया। पीबीएन स्पीड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।